सरल विज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बल और गति का परिचय जानने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर की हर चीज कैसे चलती है। गेंद को किक मारना, दरवाजा खोलना या साइकिल चलाना, इन सब के पीछे बल और गति का विज्ञान छिपा है। नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं हूँ आपकी विज्ञान मार्गदर्शक। आज का अध्याय आपके दैनिक जीवन को समझने में मदद करेगा। तैयार हो जाइए इस मजेदार सीखने के अनुभव के लिए। बल और गति सिर्फ किताबों के शब्द नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल हम इन्हें महसूस करते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बल फोर्स आखिर क्या है। बहुत आसान शब्दों में, बल वो है जो किसी चीज को धक्का देता है या खींचता है। जब आप किसी भारी बक्से को आगे बढ़ाते हैं तो आप उसे धक्का दे रहे होते हैं, और जब आप किसी चीज को अपनी ओर लाते हैं तो आप उसे खींच रहे होते हैं। ये दोनों ही बल के उदाहरण हैं। वैज्ञानिक भाषा में बल वो खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या दिशा को बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है। सोचिए, जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो आप उस पर बल लगाते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तब भी आप बल का प्रयोग कर रहे होते हैं। बल केवल वस्तुओं को हिलाता नहीं है, इसके कई और प्रभाव भी होते हैं। आइए देखते हैं कि बल क्या क्या कर सकता है। पहला प्रभाव, बल किसी वस्तु की गति को बढ़ा या घटा सकता है और उसकी दिशा को भी बदल सकता है, जैसे क्रिकेट में बल्ले से गेंद की दिशा बदलना। दूसरा प्रभाव, बल किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है, जैसे आटे को गूंथना या रबर बैंड को खींचना। दोनों में ही वस्तु का आकार बदल जाता है। अब जब हमने बल को समझ लिया है तो आइए अब गति मोशन की बात करते हैं। गति का मतलब है हिलना डुलना। गति की सरल परिभाषा है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। जब आप चलते हैं तो आप अपनी स्थिति बदल रहे होते हैं, यानी आप गति में हैं। गति कई तरह की होती है। रैखिक गति जैसे सीधी सड़क पर कार, वृत्तीय गति जैसे पंखे की ब्लेड, और दोलन गति जैसे झूले की गति। बल और गति आपस में जुड़े हुए हैं। बल ही वो कारण है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वस्तु में गति होती है या उसकी गति में परिवर्तन आता है। इस संबंध को महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपने गति के नियमों में समझाया है, जिनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। ये विज्ञान की नींव है। तो बच्चों, अब तक आपने बल और गति के बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया होगा। ये एक बहुत ही रोमांचक विषय है। संक्षेप में हमने सीखा कि बल किसी वस्तु को हिलाता, रोकता या उसका आकार बदलता है, और गति बल का परिणाम होती है। अब आपका काम है अपने दैनिक जीवन में बल और गति के उदाहरणों को पहचानना। ध्यान दें कि आप कैसे वस्तुओं पर बल लगाते हैं और वे कैसे गति करती हैं। अगले अध्याय में हम बल और गति के कुछ और गहरे और मजेदार पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विज्ञान की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।